मियां उमर मसूद साहब प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। उमर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जब हुकूमत नहीं आप लोगों से सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करेगी या सरकारी सतह पर गंदम खरीदेगी, तो लास्ट ईयर जो कुछ हुआ, जितना आप लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जो प्राइस मुकर्रर थी उस पर हुकूमत ने नहीं ली, गंदम मिस कमिटमेंट हुई। अब आगे आने वाले दिनों में मजीद कितना नुकसान आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा? सर देखिए, पहले तो जो गुज़िश्ता साल में जो किसानों को नुकसान हुआ है वो तकरीबन 1000 अरब रुपए का नुकसान है, जो सिर्फ किसान को हुआ गंदम की मद में। इसके अलावा फिर आगे जब गन्ना आ जाता है तो आप देखें कि गन्ना जो है यहाँ का, इस मुल्क के सब तमाम सियासी बड़े घरानों के या बड़े लोगों की मिलें हैं। और पाकिस्तान में शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट तो है, लेकिन फार्मर्स राइट एक्ट पाकिस्तान में नहीं है। अगर आप दूसरी तरफ इंडिया को देखें तो वहां पे 26 क्रॉप्स के रेट फिक्स हैं, और पाकिस्तान में, इंडिया में फार्मर राइट का पूरा एक बिल है। हमारा कोई भी नुकसान हो जाए, हमारी फसल खराब हो जाए, कोई बीज गलत मिल जाए, पेस्टिसाइड गलत मिल जाए, हमारी तैयार फसल तबाह हो जाए, तो कोई ऐसा पाकिस्तान में कानून नहीं है जो हमें कोई इंसाफ दे सके या हमें कोई उसकी एडजस्टमेंट हो सके। दूसरे नंबर पे सर आप देखें कि ये जो अभी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने जो फरमाया है, उन्होंने किसानों के मुतालिक एक बड़ी मुज़क्का खेज बात की है कि ये किसान जो हैं इस मुल्क का माफिया है। आप देखें कि ये वो माफिया है, हम लोग वो माफिया हैं जो इस मुल्क को गंदम मुहैया करते हैं, इस मुल्क को चावल मुहैया करते हैं, गोश्त हमारे जरिए जाता है, सब्जियां, फल, दूध, हर चीज हम उगा के इस मुल्क की पूरी करते हैं। लेकिन अगर एक वजीर आला, एक सियासी गवर्नमेंट की वजीर आला ये बात कहे कि यहाँ का किसान माफिया ब्लैकमेलर है, आप मुझे बताएं कि हम कैसे गंदम उगाएं। अब आप देखें कि गंदम का जो प्राइस है वो कहती है कि मैं किसानों को प्रॉफिटिंग करने नहीं दे सकती। वैसा वो जो गुफ्तगू उन्होंने की उसमें उन्होंने वो कहा कि मैं रोटी सस्ती रखना चाहती हूँ, और फिर उन्हें उसी गुफ्तगू में किसानों को भी माफिया का, तो ये कनेक्शन क्या था? अगर सपोर्ट प्राइस के तहत हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है तो उससे रोटी के सस्ता महंगा होने का क्या ताल्लुक है? सर देखिए, रोटी के सस्ता महंगा होने का ताल्लुक ये है कि आप देखें कि इंडिया में अगर आप देखें तो किसान को इंडियन गवर्नमेंट 8 घंटे बिजली फ्री दे रही है। जो यूरिया खाद हम 4600 रुपए की आज खरीद रहे हैं वो वहां पे 450 इंडियन रुपए में है, और इसी तरह डीएपी खाद जो है वो वहां पे 1200 रुपए की है, और हमारे पास वो खाद जो 13-14 हजार की है। तो हम तो उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। वहां पे किसान को ग्रीन डीजल, सब्सिडाइज डीजल दिया जाता है, और फिर गवर्नमेंट उनसे उनकी 26 फसलों की सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है। हमारे यहाँ कैसे हम सस्ता दे सकते हैं? आपको महंगी चीज उगा के किसान कैसे सस्ती दे सकता है? हमारे, अगर इस माफिया की जो बात की है, आप देखें अगर हम माफिया हो तो हमारे बच्चे भी अच्छा खाएं। हमारे बच्चे कभी गोश्त नहीं खाते, हमारे बच्चे कभी अच्छा खाना नहीं खाते, हमारे बच्चों के पास कभी अच्छे कपड़े नहीं हुए। आज आप भी कभी देहातों में जाके देखें तो यकीन करें हमारे पास ना कोई सहूलत है, ना कोई सेहत की सहूलत है, ना सड़कें हैं, ना स्कूल्स हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बल्कि इसके मुकाबले में तमाम जो सारे चीजें जो यूज होती हैं, जो पैसा वो शहरों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां उमर मसूद साहब प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।